हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कैम्प। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। देखिए, मैं पहले मेरा जो पुराना काइनेटिक्स के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। द रिएक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रहा है उनका ऑर्डर बताया था मैं आपको, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मॉलिक्यूलरिटी बताया था और उसका ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं थोड़ा बता देता हूं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी स्टेप ही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा और उसी स्टेप से ही हम उसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। और उसका मॉलिक्यूलरिटी के बारे में क्या बताया था? उसका मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बताया था कि जो ईच स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग आपको होगा, आपको उसका ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं मिल पाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म थोड़ा देखते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म जानना बहुत डिफिकल्ट का काम है, इसलिए हम इसमें 2 अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। एक है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन और जो दूसरा अप्रोक्सीमेशन हमारा है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेशन क्या कहते हैं और उसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही उसका एक एक प्रॉब्लम भी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा जो पहला अप्रोक्सीमेशन था इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, उसको देख लेते हैं। वो क्या कहता है? कंसिडर ए रिएक्शन इन व्हिच रिएजेंट आर गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। मतलब एक रिएजेंट आर है, वो प्रोडक्ट दे रहा है, मगर वो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, वो फॉर्मेशन ऑफ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट। मैं इंटरमीडिएट के बारे में आपको बताया था कि एक रिएक्शन अगर रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट कोई रिएक्शन डायरेक्ट प्रोसीड नहीं हो रहा है, उसके बीच में कोई एक ट्रांजिएंट स्पेसिस फॉर्म हो रहा है। ट्रांजिएंट स्पेसिस का मतलब क्या है? मतलब एक स्पेसिस वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, उसका टाइम बहुत कम समय में वो रहता है और उसके बाद वो डिग्रेड होकर प्रोडक्ट बना देता है, उसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो अगर वो इंटरमीडिएट यहां पर है तो ये सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे I1, I2, I3 और वैसे ही IN तक। तो ये होकर हमको क्या दे रहा है? प्रोडक्ट दे रहा है। उसी इक्वेशन को मैं यहां पर लिखा हूं, ये एक जनरलाइज इक्वेशन है। तो इसमें अगर आपको इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करना है, आपको एक बात ध्यान देना है पहले कि इस रिएक्शन में आपको स्लोएस्ट स्टेप गिवन होना चाहिए। इस इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के लिए आपको स्लोएस्ट स्टेप गिवन होना चाहिए। वही बात मैं यहां पर लिखा हूं, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब इसी जो सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है, इसी पे जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसी से ही हम रेट डिटरमाइनिंग करेंगे। प्रॉब्लम में देख लेंगे उसको पूरा डिटेल पे, अभी आप थोड़ा जान लीजिए उसका थ्योरी। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है इसी का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। और क्या एक अप्रोक्सीमेशन, वो अप्रोक्सीमेशन और क्या कहता है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन? ऑल द स्टेप प्रोसीडिंग द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को प्रोसीडिंग होने, मतलब उसके पहले जितना भी स्टेप होगा वो सारे स्टेप इक्विलिब्रियम में रहेगा, इसलिए मैं सब में इक्विलिब्रियम साइन लगा दिया हूं। तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यही है। और उसके बाद और एक अप्रोक्सीमेशन है, वो है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखिए, अभी हम देख लेते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन हमको क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेशन है और बहुत सारे जगह पे आप यूज करेंगे, जैसे काइनेटिक्स ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगा इसमें। तो इसको ध्यान से देखिए वो क्या कहता है। देखिए वो क्या कहता है, इन द केस वेयर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब अगर कोई रिएक्शन आपको दिया गया है उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें SSA अप्लाई करेंगे। देखिए, ये SSA और कुछ नहीं है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको आप लिख सकते हैं, एग्जाम वगैरह में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फॉर इंटरमीडिएट के लिए ही आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, और किसी के लिए नहीं, रिएक्टेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, प्रोडक्ट के लिए भी यूज नहीं कर सकते। आप सिर्फ किसके लिए यूज कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए, मतलब I1 I2 I3 ये के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अगर एक जनरलाइज रिएक्शन है, मैं इस रिएक्शन को पहले भी बता चुका हूं, तो उसमें क्या होगा, वो क्या बोलता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू रेट ऑफ इट्स डिकम्पोजिशन। मतलब ये जो सारे इंटरमीडिएट से जो वो जितना रेट पे फॉर्मेशन होंगे उतना रेट पे भी वो डिकम्पोजिशन हो जाएंगे। तो अगर उसका सारे का रेट लॉ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, di/dt इक्वल टू हो जाएगा di2/dt इक्वल टू din/dt के साथ भी इक्वल होगा, और ये इक्वल टू किस तरीके से होगा, किसके साथ इक्वल होगा, जीरो से। किसके साथ इक्वल होगा, जीरो से। देखिए इसका जो पूरा एप्लीकेशन है ना, मैं दो प्रॉब्लम करूंगा, एक स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के ऊपर बेस्ड और एक इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन के बेस्ड। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे इस अप्रोक्सीमेशन को आप प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। चलिए वो दो प्रॉब्लम देखिए। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, वो क्या दिया है, द गैसियस डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन 2O3 गिव्स राइज टू 3O2 ओवेज रेट लॉ। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ये इसी रेट लॉ को ओबे कर रहा है, और आपको क्या करना है, इसी रेट लॉ को आपको प्रूव करना है इसी मैकेनिज्म से। तो वो क्वेश्चन क्या दिया है, सो दैट द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स इज कंसिस्टेंट विद द एबव रेट लॉ। मतलब ये जो मैकेनिज्म ये आपको दिया है, इसी मैकेनिज्म से आपको वो रेट लॉ निकाल के दिखाना है कि इस मैकेनिज्म को वो ओबे करता है। तो चलिए उसको कैसे करेंगे। देखिए इस रिएक्शन में आपको एक चीज देखना है, इसमें क्या आपको ये जो स्टेप में हो रहा है, आपको कोई स्लो स्टेप दिया हुआ है, यस यहां पर आपको स्लो स्टेप दिया गया है। तो स्लो स्टेप दिया गया है, मैं आपको क्या बोला था कि अगर कोई स्टेप स्लो मेंशन है, उसी स्टेप ही क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और ये इक्विलिब्रियम जो अप्रोक्सीमेशन है उसको मानेगा। तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को हम अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। तो चलिए कैसे अप्रोच करते हैं देखते हैं। देखिए पहले हमको इसका रेट आपको निकालना है, इसी का रेट निकालना है। तो कैसे निकालता हूं मैं, देखिए मैं अगर इसी का रेट इस इक्वेशन से निकालने के लिए कोशिश करता हूं, तो इसका रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू होगा के ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। तो यहां पे अगर इसी रेट को, इसी रेट वाले को मैं यहां से रिप्लेस कर देता हूं, तो माइनस DO3 डिवाइडेड बाई dt मैं क्या लिख सकता हूं, के कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3। देखिए हमको ये जो एक्सप्रेशन यहां पर दिया गया है प्रूव करने के लिए, इसमें कहीं पर O नहीं है। तो ये जो रिएक्शन में हमारा O है उसको हमको हटाना होगा। कैसे हटाना होगा, इसके लिए आपको इसका जो ऊपर वाला इक्वेशन है आपको दिया है, इसी का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम, यहां पर मैं इक्विलिब्रियम अप्लाई कर सकता हूं, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, यहां पर लिख सकता हूं K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब O2 का कंसंट्रेशन इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई O3 का कंसंट्रेशन। तो यहां से हम ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होगा K इंटू O3 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई O2 का कंसंट्रेशन। तो इसी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन को अगर मैं इस वाले इक्वेशन पे पुट कर देता हूं, चलिए इसका नेमिंग कर देता हूं, ये इक्वेशन मान लीजिए 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अगर मैं पुट कर देता हूं तो क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, चलिए मैं यहीं पर शो कर देता हूं आपको। तो आपको क्या मिल जाएगा, के माइनस, यहां पर लिख देता हूं माइनस DO3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, के इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहां से पुट करना है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हो जाएगा K इंटू O3 का
आपको O3 लिख देना है, 2O3 का। तो इसी को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा K इंटू के। आप एक और एक कंस्टेंट लिख सकते हैं और लिख देंगे होयर K इक्वल टू K इंटू के। आपको K1 अगर, हाँ यहाँ पर K1 आपको लिखना होगा, यहाँ पर K1 लिखना होगा, यहाँ पर K लिखना होगा। तो इसी के साथ आप सब रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर K1 हो जाएगा, यहाँ पर K1 हो जाएगा। तो K इक्वल टू हो गया K1 इंटू के। तो यहाँ पर आपको अगर K रिप्लेस कर देता हूँ तो ये हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2। तो आपको देखिए ये जो रेट मिला ये किसका साथ इक्वल हो गया, जो दिया था आपको इसके साथ इक्वल हो गया। तो इसी इक्वेशन से हम प्रूव कर पाए कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो रिएक्शन आपको इसका मैकेनिज्म तो दिया गया है वो सही मैकेनिज्म है। ऐसे ही हम प्रूव करते हैं, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन को हम अप्लाई करते हैं। चलिए और एक हम प्रॉब्लम देखेंगे कैसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करते हैं। चलिए हमारा जो सेकंड प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं, क्या कहता है वो प्रॉब्लम। फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन, स्टेप 1 में क्या होता है, ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सीजन है उसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलते हैं। और स्टेप 2 में क्या होता है, O3 और O2 मिलके 2O2 फॉर्मेशन करते हैं। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो रेट पे होता है ये K1 है, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन जिस रेट पे होता है ये उसको K इनवर्स है। और इसमें आपको प्रूव दिखाना है कि सो दैट रेट इक्वल टू होगा क्या, K O3 का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई O2 का कंसंट्रेशन। तो चलिए कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए इस रिएक्शन को अप्रोच करने से पहले मैं आपको एक बात बताया था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में एक बात बताया था कि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वहीं पर अप्लाई किया जाता है जहां पर हमको कोई स्लो स्टेप वगैरह मेंशन नहीं होता है। देखिए यहाँ पर कहीं पे आपको दिया नहीं गया है कहीं पर स्लो स्टेप है, कहाँ पे फास्ट स्टेप है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने से पहले हमको इस रिएक्शन का रेट निकालना होगा। और रेट का एक्सप्रेशन अगर लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, O3 के लिए लिखेंगे। तो माइनस डी O3 डिवाइडेड बाई dt क्या हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस स्टेप पे ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्टेप है, इसी रिएक्शन पे क्या हो रहा है, O3 कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन होके O2 और ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो रहा है। अगर वो रिएक्शन कंजप्शन हो रहा है तो उसका रेट हम क्या लिखेंगे, माइनस पे लिखेंगे, माइनस K1 O3। उसके बाद ये क्या हो रहा है, इस वाले जो स्टेप पे, नीचे वाला जो स्टेप पे ये एक रिवर्स रिएक्शन है। तो रिवर्स रिएक्शन पे ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन के लिए उसका पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पर, और रेट हो जाएगा K इनवर्स O2 का कंसंट्रेशन इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। उसके बाद ये जो सेकंड स्टेप में ये क्या हो रहा है, O3 भी कंजप्शन हो रहा है। तो इसके लिए रेट हम क्या लिखेंगे, उसके लिए आप रेट यहाँ पर लिख सकते हैं, O भी कंजप्शन हो रहा है मतलब नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन। ये हमारा O3 का रेट का एक्सप्रेशन हमारा हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन में हम ऑक्सीजन यहाँ पर जो है वो इंटरमीडिएट है, तो इस इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन को हमको हटाना होगा, क्योंकि ये रेट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि देखिए ये रेट का एक्सप्रेशन में कहीं पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नहीं है। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमको स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मदद लेना होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है जो इंटरमीडिएट है, नहीं तो आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो इसके लिए अगर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करें ऑक्सीजन के लिए तो क्या होगा वो, तो ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ K1 O3
तो उसके बाद इस नीचे वाले स्टेप पे वो कंजप्शन हो रहा है, तो मैं लिख देता हूं K1 इनवर्स O2। उसके बाद इस स्टेप में भी वो कंजप्शन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं K2 O3 का कंसेंट्रेशन इनटू ऑक्सीजन। तो ये हो गया ऑक्सीजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन। यहां पर क्या करेंगे, स्टडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन में आपको क्या बोला गया था, ये जो एक्सप्रेशन पूरा है, कोई भी इंटरमीडिएट जिस रेट पे फॉर्मेशन होता है उसी रेट पे वो कंजप्शन होता है। अगर उसी रेट पे फॉर्मेशन हो रहा है, उसी रेट पे कंजप्शन हो रहा है, तो उसका अगर डेरिवेटिव हम सकवा लेंगे वो जीरो होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है टोटल जीरो हो जाएगा, तो इसको हम जीरो के साथ इक्वल कर सकते हैं। तो इसको अगर अब टोटल को हम जीरो लिख देंगे अभी, K1 O3 K इनवर्स O2, ये ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन, ये हो गया K2, ये हो गया O3 का कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन, ये क्या हो गया जीरो से इक्वल होगा। उसी से ऑक्सीजन का जो कंसेंट्रेशन है उसको निकालेंगे और इस इक्वेशन पे पुटअप करेंगे, इस इक्वेशन पे पुटअप करेंगे, ताकि हमको ये वाला जो एक्सप्रेशन हमको मिल सके। तो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन देखिए कैसे निकालता हूँ। देखिए ये टोटल को मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, इक्वल टू करके यहाँ पर ये बात जो माइनस वाला पार्ट मैं इधर ले जा सकता हूँ। तो ये हो गया K1 इनवर्स O2 का कंसेंट्रेशन, ये ऑक्सीजन हो गया, तो ये प्लस K2 O3 का कंसेंट्रेशन, यह ऑक्सीजन हो गया। तो अभी ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन इधर भी है, इधर भी है, तो इसको मैं कॉमन ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा, हमको मिल जाएगा O3 का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई, अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन में निकालूं तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा O2 प्लस K2 इंटू O3 का कंसेंट्रेशन। ये आपको मिल गया ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन। इसी जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को आपको इस वाला इक्वेशन पे डालना है। देखिए मैं कैसे डालता हूं। देखिए अभी हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमको निकला इस इक्वेशन पे डाल देते हैं। तो डालने पे क्या होता है, देखिए ये हो जाएगा K1 O3, यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या होगा K इनवर्स, तो O2 का कंसेंट्रेशन, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है तो इसको डाल दीजिए K1 O3 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा K1 इनवर्स O2 का कंसेंट्रेशन प्लस K2 O3 का कंसेंट्रेशन, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर भी डाल देंगे O3, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का अगर कंसेंट्रेशन में डाल दूंगा, ये हो जाएगा K1 O3 डिवाइडेड बाई K1 इनवर्स O2 प्लस K2 O3 का कंसेंट्रेशन। अभी मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं, क्योंकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम डाल चुके हैं। देखिए अभी हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इस वाले पे ये जो K यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी वही डिनोमिनेटर है, तो इसको डायरेक्ट में होल डिनोमिनेटर, अगर ये दोनों का डिनोमिनेटर करता हूं तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगा K1 O3 इंटू आपको क्या मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, K1 इनवर्स O2 का कंसेंट्रेशन प्लस K2 O3 का कंसेंट्रेशन। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस क्या लिखना होगा, K1 इनवर्स, यहाँ पर ये हो गया O2 K1 O3 का कंसेंट्रेशन माइनस K2 O3 का कंसेंट्रेशन, तो K1 ये O3 का। थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है, मगर धीरज रखिए, आपका ये कंसेप्चुअल क्लियर करेगा। उसके बाद होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K1 इनवर्स O2 का कंसेंट्रेशन प्लस K2 प्लस K2 O3, ये आपको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे, अगर उसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाता है, तो K1 O3 इंटू ये यहाँ पर क्या आएगा, K1 इनवर्स O2, और यहाँ पर माइनस पे ये क्या आ जाएगा, K1 O3
K2O3 ये आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्लस K1 इनवर्स O2 K1 O3, उसके बाद K2O3, उसके बाद K1 O3, ये हो गया। अभी हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी वही एक्सप्रेशन है, तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, तो हमको फाइनल जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, देखिए ये वाला इक्वेशन को हम थोड़ा अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा K1 और यहाँ से K2 यहाँ पे चला आएगा, क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी है। तो यहाँ पर K1 K2 O3 कंसंट्रेशन का स्क्वायर हम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, K इनवर्स O2 प्लस K2 कंसंट्रेशन ऑफ O3। अभी क्या करेंगे कि एक अप्रोक्सीमेशन हम यूटिलाइज करेंगे। देखिए अगर एक कंडीशन होता है कि K1 इनवर्स K2 अगर वेरी ग्रेटर देन हो जाता है K2 O3 का कंसंट्रेशन से, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस वाला पार्ट को हम ओमिट कर सकते हैं। तो इस वाला पार्ट को अगर ओमिट कर देंगे, हमारा हो जाएगा K1 K2 O3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई K इनवर्स, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो O3 स्क्वायर। देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन हमको मिला, सॉरी O2, यहाँ पर O2 है। देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन हमको मिला, इस एक्सप्रेशन जहाँ पर हमको जो मांगा था वही वाला एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अगर हम इस वाले जो पार्ट को K1 K2 डिवाइडेड बाई K इनवर्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई K इनवर्स को हम लिखेंगे K, तो हमको जो एक्सप्रेशन मांगा था वही मिल गया। तो इसी तरह से आप स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा जब आपको फोटोकेमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाऊँगा। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, और काइनेटिक्स का और दो लेक्चर शायद आएंगे, उसमें हम पूरा डिटेल कवर कर लेंगे काइनेटिक्स का चैप्टर। चलिए, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए। चलिए बाय बाय।